राजधानी भोपाल में नए कलेक्टर के रूप में प्रियंक मिश्रा ने पदभार संभालते ही प्रशासनिक प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर दिया। उन्होंने जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान को लेकर साफ संदेश दिया कि यह कोई दौड़ नहीं बल्कि देश के भविष्य की मजबूत नींव रखने की प्रक्रिया है, जिसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है सटीक और विश्वसनीय डाटा। उन्होंने कहा कि आगे या पीछे रहना मायने नहीं रखता, बल्कि सही जानकारी देना ही असली जिम्मेदारी है, क्योंकि इसी डेटा के आधार पर सरकार की नीतियाँ और योजनाएं तय होती हैं। डिजिटल जनगणना की तैयारी के बीच उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी तरह गलत जानकारी देने से बचें, क्योंकि यह केवल सिस्टम ही नहीं बल्कि आने वाले समय की विकास योजनाओं को भी प्रभावित करता है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जनगणना का डेटा व्यक्तिगत लाभ से जुड़ा नहीं होता, बल्कि यह पूरी तरह गोपनीय और नीति निर्माण के लिए उपयोग किया जाने वाला नेमलेस डेटा होता है। अपने विज़न में उन्होंने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हर नागरिक की जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के मार्गदर्शन में भोपाल को देश की सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाने के लिए प्रशासन पूरी ताकत से काम करेगा। देखिए, मैं मानता हूं कि ये सब कामों में आगे रहना या पिछड़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हर कार्य रेस नहीं हो सकता। जनगणना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। आप भविष्य के लिए एक ऐसा डेटा क्रिएट कर रहे हैं, और इस बार तो डिजिटल डेटा क्रिएट हो रहा है। आप लोगों को डेटा की शक्ति बताने की ज़रूरत नहीं है, स्टैटिस्टिक्स और उसी पे सारा नीति निर्धारण होता है, उसी पे सारी कार्रवाई होती है। जानकारी सही हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है इससे कि किस स्पीड में वो जानकारी एकत्रित की जा रही है। उसमें आज से जो जनगणना का कार्य शुरू हो रहा है, मेरा सबके लिए संदेश है, सभी ज़िले वासियों के लिए, कि सहयोग करें। आपके पास एन्यूमरेटर्स आएंगे, आपसे प्रश्न पूछेंगे। कई बार ये प्रयास किया जाता है कि हम अपने को बहुत गरीब दिखाएं, कई बार ये प्रयास किया जाता है कि हम अपने को बहुत अमीर दिखाएं। लेकिन आप लोगों को मैं पुनः बताना चाहूँगा, आप जो डेटा जनगणना में देंगे उसका कहीं किसी वेलफेयर स्कीम्स के लिए कोई उपयोग करने जैसी कोई बात नहीं है। वो एक नेमलेस डेटा होता है। सही जानकारी दें, क्योंकि आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पे ही देश की नीतियां बनती हैं, देश के विकास की सारे भविष्य के फैसले करते हैं। आपके द्वारा दिया गया एक गलत जानकारी आपके लिए हो सकता है उपयोगी है, बट आपकी भविष्य की पीढ़ी के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। उसका आप लोग उपयोग करें और रिस्पॉन्स उस पर आप लोगों को मिलेगा। जहाँ तक अभी जिले को समझने की बात है, तो कुछ बड़े विषय हैं जो शायद आप लोग भी करेंगे, बट मुझे भी उन विषयों को समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। कुछ सामान्य बातें रहेंगी तो वो तो हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं, बट स्पेसिफिक इश्यूज़ को लेकर के मैं थोड़ा समय लेकर के इसके बारे में कुछ बोल पाऊँगा, क्योंकि राजधानी क्षेत्र है, बहुत से विषय रहते हैं, बिना समझे किसी चीज़ के ऊपर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। तो मेरी तरफ से इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स सही रहेंगे। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना परिचय मुझे बता दें, व्हाटएवर ऑर्डर आप लोग फॉलो करना चाहें, क्योंकि अभी देश में इतना बड़ा निर्णय लिया गया है महिला आरक्षण का, तो मैं चाहूँगा कि हमारी महिला शक्ति सबसे पहले अपने जितने लोग हैं वो आप लोग पहले अपना इंट्रोडक्शन बताएं। तो मैं बिल्कुल ये कहना, जिन बच्चों ने जिनका अच्छा रिजल्ट आया उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं। जिनका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया उनको मेरा ये संदेश है कि हार न मानें। जीवन में अच्छा बुरा चलता रहता है। जहाँ तक भविष्य की बात है, मेरा सबसे पहला तो सबको ये संदेश रहेगा कि उस राह पे चलें जिस राह में आपका दिल कहे। कुछ किसी को देख करके किसी से इंस्पायर होना अपनी जगह सही है, बट अपनी पर्सनैलिटी को समझ करके अपना लक्ष्य चुनना चाहिए। और जो लोग इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं उनके साथ निश्चित रूप से मैं आने वाले समय में उनसे बातचीत करना चाहूँगा। और 10वीं 12वीं के बाद तो बड़ा लंबा समय होता है, जिससे पहले कि आप यूपीएससी की तैयारी करें, बीच में और बहुत पड़ाव हैं। सबसे पहले तो मेरा यही मैसेज है कि आप पहले अच्छे से ग्रेजुएशन करें, किसी भी फील्ड में करें। सर, धार में आपने वहाँ पर जिस तरीके